Hello everyone, स्वागत करिछि सुगम एकेडमी को. So in this class we are going to discuss about some questions from the statistics. Okay, so let's begin the class. So which method of data collection is the best to collect sensitive data like drinking, murder, etc. The question is which method of data collection is best to collect sensitive data. संवेदनशील तथ्य गुड़ा संग्रह करिया पई क्यों पद्धति सबुठारु ठीक. तो बेसिकली आमर जो डायरेक्ट डेटा अच्छी आम प्राइमरी डेटा ता कलेक्ट करिया पई बहुत सारा मेथड्स गुड़ा रही. गोटे हूँ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, देन इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू मेथड, मेल क्वेश्चनर मेथड, शेड्यूल सेंड थ्रू एनुमरेटर्स मेथड. तो एमती सारा मेथड्स गुड़ा रही. तो सेंसिटिव डेटा कलेक्ट करबा पई को मेथड हूँ बेस्ट, माने ड्रिंकिंग हैबिट है कि मर्डर है तापर जदि आम तथ्य संग्रह करुचे सेते बेले आम डायरेक्ट ताको पचारि पारिबा नै रेस्पोंडेंट को. तो इनडायरेक्टली आम रिलेटिव्स कि तार जो पड़ोसी संपर्क मान को आम तथ्य पचारिकी तथ्य संग्रह करिताउ. सो से मेथड हूँ इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू. सो द आंसर विल बी इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू. तो इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू माध्यम रे रेस्पोंडेंट्स और तार रिलेटिव्स, फ्रेंड्स कि नेबर्स मान को पचारिकी आम तथ्य संग्रह करिताउ. तो सेंसिटिव डेटा कलेक्ट करबा पई दिस इज द बेस्ट मेथड. द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड इन. कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आम कौन प्रेजेंट करि परिबा. तो डेटा प्रेजेंट करबा पई बहुत सारा डायग्राम माने अछि, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, ओके सेमती हिस्टोरीग्राम अछि, टाइम सीरीज ग्राफ अछि जोटा हिस्टोरीग्राम कहिताउ. तो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्रेस करबा पई प्रेजेंट करबा पई आम व्यवहार करिथाउ हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम माध्यम रे आम प्रेजेंट करिथाउ कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन माने कोन, माने x ऑफ f दिथिबो, एटा रेंज रे दिथिबो, एमती अपर लिमिट और लोअर लिमिट थिबो. एमती जदि दिथिबो एटा को आम कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहिथाउ. एक्स टा कौन थी गोटे रेंज रे देथिबो, तार गोटे लोअर लिमिट और अपर लिमिट रही ता सहित फ्रीक्वेंसी थी. सो दिस इज कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो हिस्टोग्राम माध्यम रे याकू प्रेजेंट करा जाए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एमती देथिबो. तो हिस्टोग्राम माध्यम रे आम ताकू प्रेजेंट करिथाउ. एटा जस्ट बार डायग्राम परि हेताए किंतु एठी आम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करिथाउ. देन 3 नंबर क्वेश्चन हूँ लेस देन ओजिव इच. लेस देन ओजिव किपरि होइथाय. आम जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ताकू जदि आम ग्राफ रे प्रेजेंट करबा दैट इज कॉल्ड लेस देन ओजिव. तो लेस देन ओजिव टा कौन होता है, इट इज अपवार्ड स्लोपिंग. लेस देन ओजिव टा सब बेले अपवार्ड स्लोपिंग होता है. नेक्स्ट इज fourth question, dash can be determined at the intersection point of less than ogive and more than ogive. less than ogive और more than ogive जो इंटरसेक्ट करिथांती एटा होची हमर less than ogive, एटा होची more than ogive. more than ogive टा डाउनवर्ड स्लोपिंग हेताए, less than ogive टा अपवर्ड स्लोपिंग हेताए. तो जोठी इंटरसेक्ट करिथाए सेटो जदि तळको हम बढ़ाई दबा एठी n रो एठी x रो वैल्यू जेते थिबो दैट इज द मीडियन, मध्यमा. Okay, so answer will be B, median. Median can be determined at the intersection point of less than ogive and more than ogive. The arithmetic mean of 10, 20, 30, 40, 50 इथर arithmetic mean केते होबो. arithmetic mean करिया पे हम कोन करिथाउ, तार फार्मूला होची x bar is equal to summation x by n. सब को टोटल कर दबा 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 बाय केतोटी नंबर अच्छी 5टी अच्छी तो n है 5. सो 150 by 5 इज इक्वल टू 30. सो 30 विल बी दी राइट आंसर. तो ये 30 ऑप्शन नहीं, तो एक्चुअली 30. सो 30 विल बी दी राइट आंसर. देन 6th क्वेश्चन, the median of 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. तो मीडियन जदि ठीक आम n गणी दबा केते अछि 3 3 6 3 8 n इज इक्वल टू 8. तो जदि इवन नंबर थाए
तो मझीरे जो दुईटी नंबर हम मझीरे जो दुईटी नंबर है माने एपटे 4 4 अच्छी तो मझीरे रहिबो हमर 4 आउ 5 4 5 टा मझी रहिला तो एथिर एरिथमेटिक मीन होची मीडियन जदि इवन नंबर जदि थाए सो 20 + 25/2 तो इजिकल टू 45/2 तो इजिकल टू हो गला 22.5 सो द आंसर विल बी बी। और जदि ऑड नंबर जदि थाए ऑड नंबर पर फॉर्मूला होची n + 1/2 ऑब्जर्वेशंस जेतोटी n थिबो जेतोटी नंबर थिबो +1/2 करदेबा जदि ऑड नंबर जदि अछि और जदि इवन नंबर थिबो मझीरे जो दुईटी नंबर रहिला से दुई नंबर अरिथमेटिक मीन हो जिवो मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोड ऑफ 4 5 6 8 3 6 7 9 10 11 12 15 इच तो मोड माने कौन जो थोड़ा फ्रिक्वेंसी अधिक थिबो दैट इज द मोड जार फ्रिक्वेंसी अधिक थिबो दैट इज द मोड। तो ये फ्रिक्वेंसी कार अधिक अच्छी सब थरे थरे अच्छी खाली 6 2 थर अच्छी 6 2 थर अच्छी तो 6 फ्रिक्वेंसी है 2 बाकी सब नंबर फ्रिक्वेंसी हो 1 सो 6 इज द मोड जार फ्रिक्वेंसी अधिक थिबो द ऑब्जर्वेशन व्हिच अपीयर्स मोस्ट इन द डाटा इज द मोड जोटा अधिक अपीयर करता है जार फ्रिक्वेंसी अधिक थाए सेटा होची मोड। द नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज द ऑब्जर्वेशन दैट डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स को ऑब्जर्वेशन माने को वैल्यू जोटा तथ्य को दुई भाग रे विभक्त करता है समान दुई भाग रे विभक्त करता है दैट इज नथिंग बट मीडियन। मीडियन होची पूरा मझी मिड वैल्यू जोटा तथ्य को समान दुई भाग रे विभक्त करता है। डैश मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिप्रेजेंट्स द होल डाटा को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सबू तथ्य को रिप्रेजेंट करता है माने कौन सी वैल्यू को कौन सी मूल्य को छाड़े नहीं। एरिथमेटिक मीन मीडियन मोड बोथ ए एंड बी मीडियन आम गोटे दुई तीन वैल्यू जब दे नथिबो भी आम करिपरिबा मीडियन मोड भी आम करिपरिबा किंतु एरिथमेटिक मीन जदि गोटे वैल्यू देनी आम करिपरिबा नहीं तो सबू तथ्य को सबू नंबर को रिप्रेजेंट करिथाए एरिथमेटिक मीन। So arithmetic mean is the right answer. It is the measure of central tendency that represents the whole data. The next question is geometric mean of 2 and 8 each. तो geometric mean हमें केमती find out करी थाउ it is the nth root of the product of the observations. जदि n जदि 2 अच्छी ताहले root हबो जदि 3 अच्छी ताहले root 3 हबो तो जदि दुईटी observations अच्छी x1 into x2 जदि अच्छी ताहले स्क्वायर रूट हो स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस तो ये दुईटी वैल्यू हो 2 and 8 सो 2 into 8 रूट ओवर हम तो 8 into 16 है 16 रूट ओवर हो गला 4 सो 4 इज द राइट आंसर। सो जियोमेट्रिक मीन विल बी 4। तो जियोमेट्रिक मीन बाहर करिया आम कौन करिथाउ दुईटी संख्या को गुणन करदेवा और तार रूट ओवर नहीं जावा रूट ओवर दुईटी जदि थी तीनोटी थिले रूट क्यूब हम। नेक्स्ट 11 द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू भितर जो डिफरेंस दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज क्वार्टाइल डेविएशन so it is nothing but range is the difference between the largest observation and the smallest observation r is equal to l minus s l होची largest observation s होची smallest observations। next 12 arithmetic mean of absolute deviation from mean is called arithmetic mean of absolute deviation माने हमें mod वैल्यू बाहर करता हूँ x minus x bar by n तो यहाँ कौन दिस इज नथिंग बट मीन डेविएशन इज द एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन मीन इज लेस देन मीडियन इफ मीन इज लेस देन मीडियन देन इट कैन बी कॉल्ड एज जदि मीडियन जदि अधिका है इट कैन बी कॉल्ड एज पॉजिटिवली स्क्यूड नेगेटिवली स्क्यूड जीरो स्क्यूड कैन नॉट सी तो आमर स्क्यूनेस रो फॉर्मूला होची मीन माइनस मीडियन
और मोड। तो ये कौन अच्छी मीनटा सान होगी जदि सान हेले सपोज मीन हूँ 10 और मीडियन अधिक हम सपोज 15 तो आंसर कौन आसब -5 ओके -5 तो नेगेटिव आसूसी सो इट विल बी द आंसर विल बी नेगेटिवली स्क्यूड। मीडियन जदि अधिक है कि मीन जदि सान है ताहले कौन हम तार वैल्यू नेगेटिव आसब नेगेटिव तार अर्थ हो नेगेटिवली स्क्यूड। लेफ्ट टेल फ्रीक्वेंसी कर्व कैन बी सीन इन केस ऑफ लेफ्ट टेल फ्रीक्वेंसी कर्व केते बेले आमे देखिया पई पाइबा लेफ्ट टेल फ्रीक्वेंसी कर्व देखिबा को मिली थाए जेते बेले नेगेटिवली स्क्यूड थिबो व्हेन मीडियन और मोड इज मोर देन मीन मीन जदि अधिक है मीडियन की मोड जदि अधिक है सेते बेले लेफ्ट आड़ को टेल होता है जो फ्रीक्वेंसी कर्व एमती लमी जाइथिबो लेफ्ट आड़ को लमी जाइथिबो एठी हला इटा हला मोड this is median and this is mean mode median mean so in case of negatively skewed we can see left tail frequency curve आ जदि normal distribution जदि अच्छी skewness जदि 0 अच्छी सेते बेले bell shape curve देखि थाओ आ जदि mean जदि अधिक हैला सेते बेले positively skewed हबो एवं right tail frequency curve देखिबा पई मिलिबो। तो in case of positively skewed एमदी राइट साइड को एमती लमी जीवो इन केस ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड नेगेटिवली स्क्यूड रे लेफ्ट आड़ को आउ जीरो स्क्यूड बा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन रे बेल शेप रो हबो बेल माने होची हमर जो घंटा मंदिर रे जो घंटा थाए सही टाइप रो ओके इटा जस्ट घंटा परि दिसिबो बेल शेप। तो बेल शेप केते बेले हो जदि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हला मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन जदि हला मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड जदि हला सेते बेले बेल शेप फ्रीक्वेंसी कर्व देखिबा पई पाइबा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर सेंटर्ड नियर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इट इज कॉल्ड मेसोकुट्रिक लेप्टोकुट्रिक प्लैटिकुट्रिक सो द आंसर विल बी लेप्टोकुट्रिक। लेप्टोकुट्रिक माने केमती होता है फ्रीक्वेंसी कर्वटा पूरा स्टीप होगा यही टाइप रो हम दिस इज कॉल्ड लेप्टोकुट्रिक माने फ्रीक्वेंसी गुड़ा किछिटा कौन हम पाखापाखि जोटा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी ता पाखरे रहिबो तो इस टाइप रे होता है लेप्टोकुट्रिक माने पूरा स्टीपर हम स्टीफ हम। मेसोकुट्रिकटा नॉर्मली एमती होता है और प्लैटिकुट्रिक पूरा प्लैटिफस पर ही हम ओके। तो बेसिकली मेसोकुट्रिकटा देखा मिली था आमर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन रे और प्लैटिकुट्रिकटा पूरा जदि इक्वालिटी जदि अच्छी पूरा जदि अच्छी से टाइप रे हम प्लैटिकुट्रिक। देन 16 द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ एसिमेट्री इज कॉल्ड एसिमेट्री माने होची लैक ऑफ सिमेट्री सिमेट्री माने होची जदि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड है ताहले आम कहवा कि देयर इज सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज कॉल्ड सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन। जदि डिफरेंट है इफ मीन इज ग्रेटर देन मीडियन और ग्रेटर देन मोड देन देयर इज एसिमेट्री सेते बेले एसिमेट्री रहिला। तो ये एसिमेट्री को कोटा मेजर करि थाए तार डिग्री को दिस इज नथिंग बट स्क्यूनेस इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ एसिमेट्री केते डिफरेंस अच्छी कारण स्क्यूनेस रो फॉर्मूला होची द फॉर्मूला फॉर स्क्यूनेस इज मीन माइनस मीडियन और मीन माइनस मोड सो दिस इज द फॉर्मूला। तो केते डिफरेंस रोची स्क्यूनेस रो वैल्यू जदि अधिक हला ताहले मीन अधिक हबो स्क्यूनेस रो वैल्यू जदि कम हला ताहले मीन कम होची। तो एथिरे मेजर करिथा हम डिग्री ऑफ एसिमेट्री दैट इज स्क्यूनेस। If the value of correlation coefficient is -1 it indicates तो correlation coefficient रो वैल्यू सब बेले -1 रु +1 भितरे ही रही थाए। It indicates high degree negative correlation, low degree negative correlation, perfect negative correlation, no correlation। तो जदि नेगेटिव -1 जदि अच्छी there is perfect correlation and it is negative सो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हम तांकर भितर संपर्क कौन अच्छी नेगेटिव अच्छी आ गोटे लिनियर संपर्क अच्छी लिनियर रिलेशनशिप तार अर्थ
गोटे वैल्यू जदि बढ़ुची आउ गोटे वैल्यू गोटे कन्स्टांट रेट रे कमी कमी जीव गोटे वैल्यू जदि बढ़ुची आउ गोटे वैल्यू कन्स्टांट रेट रे कमी कमी जीव सही टाइम रे हमें गोटे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन देखिबा पई पाइबा तो -1 जदि हला इट शोज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट इफ टू रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री दुईटी रिग्रेशन लाइन जदि 90 डिग्री रे इंटरसेक्ट करंती देन कौन हम तांगर भितर संपर्क ओके जदि गोटे रिग्रेशन लाइन एमती है दिस इज एक्स ऑन वाई आ गोटे वाई ऑन एक्स तो जदि एमती पैरेलल जदि होची सेते बेले ही 90 डिग्री एठी इंटरसेक्ट करिवे तो पैरेलल केते बेले हो जदि तांगर भितर किछि संपर्क नाही माने एक्स रो वैल्यू जहाँ भी हो वाई रो वैल्यू सेम रहिबो किंबा वाई रो वैल्यू जहाँ भी हो एक्स रो वैल्यू सेम रहिबो तो से केस रे कौन हम ताम से माने गोटे 90 डिग्री रे से माने इंटरसेक्ट करेंगे छेद करेंगे तो यहाँ केते देखा पाइबा व्हेन देयर इज नो कोरिलेशन तांकर भितर जदि किसी संपर्क नहीं इफ दे आर इंडिपेंडेंट इन दैट केस वी कैन सी देयर इंटरसेक्शन ऑफ रिग्रेशन लाइन एट 90 डिग्री व्हिच इज इनकरेक्ट अबाउट कोरिलेशन कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट संबंध रे कोटा इनकरेक्ट व्हिच इज नॉट करेक्ट इनकरेक्ट कही माने कोटा भूल कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 एंड +1 एटा ठीक अच्छी कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल एटा ठीक नहीं द कोरिलेशन कोफिशिएंट RYX एंड RXY आर आइडेंटिकल माने दुईटा वैल्यू भितर दुईटा वेरिएबल भितर कोरिलेशन कोफिशिएंट बोथ साइड रु समान होता है एटा भी ठीक अच्छे सो द आंसर विल बी बी तो कौन है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल किंतु एक्चुअली कौन हम कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड ऑफ स्केल ओरिजिन चेंज हेले भी कि स्केल चेंज हेले भी कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू चेंज हुए नाही से इंडिपेंडेंट निर्भर करे नाही कंप्लीटली इंडिपेंडेंट तार अर्थ होची जदि आम सबू वैल्यू रे गोटे कन्स्टांट गोटे जोग करदेवा कि विजोग करदेवा किंबा गुणन करदेवा कि हरण करदेवा ताहले भी कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू चेंज हेबो नाही प्लस माइनस जदि करा होची सेटा ओरिजिन चेंज हेबो आ जदि गुणन हरण जदि करा होची सबू वैल्यू रे ताहले तार स्केल चेंज हेबो दुईटा जिनस चेंज हेले भी देयर विल नॉट बी चेंज इन द कोरिलेशन कोफिशिएंट कांस्टेंट रहिबो तो सेति पई कोआ हुए कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। The last question, if two regression coefficient are negative then correlation coefficient must be दुईटी रिग्रेशन कोफिशिएंट जदि नेगेटिव है ताहले कोरिलेशन कोफिशिएंट कौन हम कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कौन हम नेगेटिव हम रिग्रेशन कोफिशिएंट तांकर भितर रिलेशनशिप को ही शो करुच्ची तांकर भितर नेगेटिव रिलेशनशिप अच्छी ताहले कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कौन हम नेगेटिव ही हम सो दीज आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स which can come in UGC NET or CPET. So I hope this class might be helpful for you. If the class is helpful then please like, share and subscribe. Have a good day. Thank you.